नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री व्यास देव ने और भीम के संवाद में हुआ है। बिना पानी के व्रत को निर्जला कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार का भोजन और पानी के बिना ही किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में से निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है उन्हें निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास दूसरी सभी एकादशियों का लाभ और पुण्य मिल जाता है। तो हुआ यूँ कि एक बार पांडव पुत्र भीमसेन अपने पितामह श्री व्यास देव से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे व्रत करने को कहते हैं और मुझे भी ज्ञात है कि एकादशी का उपवास करना वेदों का आदेश है, पर मुझसे ये भूख सहन नहीं होती और सभी नियम अनुसार केशव की उपासना और पूजा अर्चना, मेरी क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सब करूँगा, पर मैं उपवास नहीं कर सकता। कृपया करके मुझे उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करें, इस विषय में मुझे कृपया करके बताइए। ये सब सुनकर भीमसेन को श्री व्यास देव ने कहा, हे भीम, यदि नरक के स्थान पर स्वर्ग जाना चाहते हो तो मास की दोनों एकादशी का पालन तुम्हें करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करने चाहिए। तब भीमसेन ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी का उपवास करना मेरे लिए असंभव है। रात दिन की बात तो क्या, मैं क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। बिना खाए मेरे उदर में चूहे नृत्य करते हैं, तो उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो वर्ष में एक दिन उपवास कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे आप ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिससे मेरा जीवन मंगलमय हो जाए। भय से कांपते हुए बलशाली भीम ने व्यासदेव से कहा, कृपया मुझे ऐसा व्रत कहे जिससे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाए। तब श्री व्यासदेव ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृक्ष अथवा मिथुन राशि में आता है तब उस समय की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है। खाने से व्रत भंग हो जाती है और एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत करने से सभी एकादशी का व्रत का पुण्य एक ही व्रत से पूरा हो जाता है। और जल से भरे घड़े को भी वस्त्र से ढककर उसका भी दान कर सकते हैं और साथ में क्षमता अनुसार स्वर्ण भी दान कर सकते। ब्राह्मणों अथवा गरीब किसी ज़रूरतमंद को मिष्ठान दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्राह्मणों को जल, अन्न, वस्त्र और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण देना चाहिए और ब्राह्मण के साथ ही भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, एकादशी इस व्रत का पुण्य को सुनिए। इस व्रत का एकादशी के पालन से सब वर्ष के सभी एकादशी व्रत के पुण्य का पालन हो जाता है। शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने मुझे बताया था, जो कोई भी इस अन्य धर्मों का त्याग कर कर मेरी शरण में आ जाता है और निर्जला एकादशी करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है और वह निश्चय ही सब पापों से मुक्ति पा जाता है। तब व्यासदेव ने कहा, हे वायुपुत्र,
किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्याज्य है, पर इस एकादशी में तो पानी भी वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थों में स्थान और उनकी यात्रा का फल मिलता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर और विष्णु दूत आकर उन्हें वैकुंठ लेके जाते हैं। एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है वो अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। और जब अन्य पांडु पुत्रों ने इस एकादशी के बारे में सुना तो पांडु पुत्रों ने इस व्रत को करने का निश्चय किया। तो उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। तो इस एकादशी को भीमसेन एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है, जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पाठ करता है और यज्ञ करता है और वो सब अक्षय हो जाते हैं। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा उसे अमावस के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिए तर्पण का फल प्राप्त होता है। साथ में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो हम सबको भी निर्जला एकादशी व्रत एवं अन्न और जल का भी त्याग करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान नाम का जप और उनकी लीलाओं का श्रवण और तथा कीर्तन करने चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन करेंगे निष्ठा से, भक्ति से। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 कृष्णा